नमः। नमस्कार आप सभी भक्तजनों को। आज इस वीडियो में सूर्य देव की संपूर्ण पूजा विधि व उनके 12 नाम और उनके मूल मंत्रों का वर्णन किया गया है और उनके मुख्य नामों को भी भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को बताए। सूर्य देव की पूजा में राजा भद्रेश्वर की कथा को भी इसमें सुनाएंगे। सभी देवी देवताओं में भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जो उनकी पूजा अर्चना जप करता है उस पे प्रसन्न होकर शीघ्र मनोरथ सफल करते हैं। सूर्य देव के उपासक को रोग भय दुख शोक नहीं रहता है। सूर्य देव की पूजा रविवार और शुक्ल पक्ष की सप्तमी व संक्रांति पे करनी चाहिए, इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सुनते हैं भगवान सूर्य की पूजा मंत्र नाम और जप के बारे में। सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक बार कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ दें और रात को हविष्यान्न भोजन करें। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुष्पप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लें। लाल कमल पर विराजमान सुंदर गोवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयाय इस सूर्य गायत्री का जाप करें। तदनंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के पश्चात निवेद तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जल स्तुति मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अज्जिल और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन, विष्णु, माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तपान, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभिस्त, भादौ में यम, अश्विन में हिरण्यदेवता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमांश, यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसके भाव इस प्रकार हैं। सहस्त्र भुजाओं अर्थात किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। राशिमय सहस्त्रों जिह्वाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वस्त्र गति और सब भूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस
चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जाप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त कर लेता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, स्वर्णऋता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, शंभु और तिम्राशा, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। षडानन, अब मैं महात्म भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूँगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, वियोगमदीप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, स्वग, सप्तर्षिवाहन, पद्महस्त, तमोवेदी, श्रगवेद, यजु समाग, कालप्रिय, पुंडरीक, मूलस्थान और भावित। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्नपूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः, इन मंत्रों का जाप होम संध्या उपासना करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। यह सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्म भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूँगा जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हाँ हीम सा सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह निश्चित बात है। इसके जाप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यायहरों को आसक्त हों उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके जप से रोग और कुग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। बस दूसरे अनेकों शस्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जाप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुषों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है उसके अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, यह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्याय व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। तो अब सुनते हैं कथा। मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं, सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेतु कुष्ठ हो गया। वेदों ने बहुत कुछ उपचार किया किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा,
विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का निशान प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्नपूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रो, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, निवेद, नाना प्रकार के फल, अर्घ, अक्षत, जपा पुष्प, मंदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गुलर के पात्र में अर्घ सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ देते समय मंत्री और पुरोहितों के साथ सब सूर्य के समान खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियों, अंतःपुर में रहने वाले राक्षस तथा उनकी पत्नियां, दास, सबने अनुष्ठान किया। क्रमांश 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पूर्ववासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। यो कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा भद्रेश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहाँ जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इस प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रियों आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। जो कोई इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, सूर्यदेव की कृपा उसे प्राप्त होती है और वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। ओम भास्कराय नमः। सूर्य नारायणाय नमः।